जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज और एक बाबा जी महाराज के रोचक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। वैसे तो बाबा जी महाराज के अनेकों भक्त रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी भक्त रहे हैं जो स्वयं भागवत गीता का पाठ किया करते थे, या फिर जो वास्तव में बहुत ज्ञानी थे और उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से श्रोतागण आया करते थे। ऐसे ही एक भक्त के बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि बाद में महाराज जी के भक्त बन गए। वह थे बनारस के रामायणी शंकर प्रसाद व्यास जी। बहुत ही अच्छे ये अपने भक्तों को सुनाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। बात 1961 की है, जब इलाहाबाद में माघ मेले में संगम तट पर एक पंडाल में व्यास जी प्रवचन दे रहे थे। पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि व्यास जी जब प्रवचन दे रहे होते थे तो श्रोतागण सुनने के लिए पहुंच जाया करते थे। और इसी पंडाल में, इसी जगह पर महाराज जी यानी कि बाबा नीप करोली महाराज जी सबसे पीछे खड़े हो गए और उन्होंने व्यास जी को बुलाने के लिए एक भक्त को भेजा। जब उनका व्यास जी का प्रवचन खत्म हो चुका था, भक्त व्यास जी के पास गया और भक्त ने व्यास जी को कहा, आपको बाबा नीप करोली याद कर रहे हैं। इतना सुन व्यास जी बहुत तेज़ी से चिल्लाए और उन्होंने साथ साथ यह कहा, कौन है बाबा नीप करोली, और साथ में यह भी कहा कि उनसे कह दो हमारे पास समय नहीं है। वह भक्त इस बात को सुनकर अवाक रह गया। व्यास जी से ऐसे रूखे व्यवहार की अपेक्षा शायद उसे नहीं थी, लेकिन मंच पर ही विराजमान दुधारी बाबा जी महाराज ने व्यास जी को जब बाबा जी महाराज के बारे में बताया तो उस भक्त के साथ ही व्यास जी महाराज जी के पास गए। जब व्यास जी महाराज जी के पास पहुँचे तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तू इतना बड़ा आदमी हो गया है, तेरे पास समय नहीं है। व्यास जी इस बात को सुनकर अचंभित रह गए। वह समझ नहीं पाए कि इतने बड़े पंडाल के पीछे खड़े बाबा जी महाराज ने मंच पर हुई उनकी बातचीत कैसे सुन ली। फिर तत्पश्चात बाबा जी महाराज ने थोड़ा मुड़कर पीछे की ओर देखा और बोले, गाड़ी लेकर प्रभुदत्त आ रहा है, उससे कह देना हम नहीं चलेंगे। अब जब बाबा जी महाराज ने यह कहा तो यह सुन व्यास जी ने जहां बाबा जी खड़े थे उनके पीछे की तरफ देखने की कोशिश की, परंतु उस समय तक प्रभुदत्त जी की गाड़ी का दूर दूर तक कहीं भी पता नहीं था। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद में एक गाड़ी आखिर बाबा जी महाराज के पास में रुकी। उसमें से ब्रह्मचारी बाबा जी महाराज उतरे और ब्रह्मचारी बाबा जी ने महाराज जी का चरण स्पर्श किया। जैसे ही ब्रह्मचारी बाबा ने महाराज जी का चरण स्पर्श किया, व्यास जी का जो ब्रह्मचारी बाबा के प्रति बहुत ही पूज्य भाव था। व्यास जी इस दृश्य से द्रवीभूत हो गए। उन्हें बाबा जी महाराज की महिमा का आभास हुआ और वे ग्लानि से भर उठे। उस दिन से वे बाबा जी महाराज के भक्त हो गए और बाबा जी महाराज ने उन्हें गर्मियों में कैंची धाम आने के लिए कहा और उसके पश्चात व्यास जी कई बार बाबा जी महाराज से कैंची धाम मिलने के लिए गए। तो इस तरह की बाबा जी महाराज की लीलाएं, जो कि स्वयं सिद्ध महाराज जी हैं और आज भी अपने भक्तों की पुकार को वह सुनते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।